आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये सब मैंने मैडम से पूछकर ही बनाया है और उन्होंने मना किया था कि आपको ना बुलाऊं। सिर्फ तसल्ली के लिए चेक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आखिर वही बना जिसका मुझे डर था। खड़ी कर दी ना मुश्किल तुमने सुमेरा की जिंदगी में। क्या हुआ? घर आके बैठ गई है सुमेरा। क्या डॉक्टर साद ने? नहीं, खुद आई है, अनबन हुई है। डॉक्टर साद को लगता है कि इसने जानबूझ के ये बात छुपाई है कि रिपोर्ट में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी। आपकी डॉक्टर साद से बात हुई है? नहीं, बात तो तुम करोगी ना, उनके घर जाकर माफी मांगो उनसे और उनको यकीन दिलाओ कि इस सब में सुमेरा का कोई लेना देना नहीं है। माफी? अब ये मत कहना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करके तो सुमेरा की शादी हुई थी। अब हमें बर्दाश्त नहीं है मजीद मुश्किलात फेस करने की। अम्मी, जो मैंने की है वो सही है गलत वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस सब के लिए सुमेरा को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? बहस मत करो मेरे साथ। जो मैंने कहा है वही करो और सुमेरा का घर बचाओ। आंटी नहीं आई साथ? नहीं, वो भाई के साथ आएंगी। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज बैठो। मुझे भी बात करनी थी, लेकिन बताओ। अच्छा तो तुम कहो। नहीं, पहले बताओ। मुझे शायद यूएस जाना पड़े फंडिंग के लिए। मुबशिर तो वांट्स मी देयर फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, लेकिन मैं 15-20 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, ओके। कब जाना है? जब तुम इजाजत दे दो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? हाँ, वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। सीरियसली? जोरू का गुलाम? मतलब नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसके आसपास तो हूँ ना। मजाक करो। बस मैं तुम्हें और मम्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता अभी, क्योंकि मैं ये चांस भी मिस नहीं करना चाहता। सानिया, मैं नहीं चाहता कि कल कल लोग तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए कि तुमने किसी लूजर से शादी की है, या हमारी औलाद को लगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यू नो इट्स वियर्ड, मैं इतना पैशनेट था अपने काम को लेके, अब भी हूँ, लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा सा। अब मैं जो कुछ सोचता हूँ अपनी फैमिली के लिए सोचता हूँ। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं ना। 15-20 दिन गुजर जाएंगे, तुम बेफिक्र होके जाओ। जिंदगी जब खुद चांस दे रही हो तो पीछे नहीं हटते। तुम बोलो। मैं आज डॉक्टर रुबीना के पास गई थी। आंटी लेकर गई थी मुझे। सलमान, मैं अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। मैं कुछ सीख नहीं सकती। मेरी बैच के जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनली आकर काम करते हैं, सर्जरीज अटेंड करते हैं, और अंकल बिला वजह मुझे कभी भी ऑफ करवा के घर भेज देते हैं। अपने मुताबिक मेरे सारे ड्यूटी आवर्स चेंज कर देते हैं। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस इस बार अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी। इस बार मेरे साथ आंटी है। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। सलमान, जब घर की सरबराह औरत, चाहे वो सास हो या माँ हो, आपके साथ डट के खड़ी हो जाती है ना, तो हम जैसी बेटियां, बहुएं खुद ब खुद ही बहादुर बन जाती। और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वैसे मुझे तुमसे अब पुरानी वाली सानिया की वाइब्स आने लगी है। लेकिन तुम्हें पता है, डॉक्टर रुबीना बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे अभी से वार्न कर दिया कि आगे आने वाली जिंदगी मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, तो मैं अपनी फैमिली देखभाल के प्लान करूं। कैसी जालिम औरत है यार, ऐसे डायरेक्टली मुंह पे कौन बोलता है? लेकिन आंटी ने कहा था कि मैं
पहले से ही ऐसी हैं, इसलिए कॉलेज के ज़माने से अंकल और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन वो हमारी लाइफ तो डिक्टेट नहीं कर सकती ना। इसलिए बार बार सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये हमारी जिंदगी है, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। लेकिन अगर मैनेज ना हो पाया तो? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, हम पे जितनी मुश्किलात आनी थी आ गई। मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। एक और बात, मैंने वकास को वापस हायर कर लिया शोरूम में। विकास को? हाँ, I wanted to give him a second chance. जेल से निकलने के बाद वो कोई भी नौकरी ढूंढता उसको नहीं मिलती, कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता। तो यही कहती कि जेल से छूटा हुआ आदमी शराफत से काम कैसे कर सकता। मायूस हो जाता वो। तो मुझे अच्छा लगा कि वो आंटी की नज़रों के सामने वापस एक काबिल बेटा बनना चाहता है। मैंने ठीक किया ना? जो काम करने से दिल को सुकून मिले वो ठीक ही होता है, लेकिन ख्याल से। खैर, आओ तुम्हें मैं अपना लॉन्च प्लान दिखाऊं। इवन दो आई नो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, बट फिर भी। मैं डॉक्टर हूँ, समझ आ जाएगा। अच्छा। क्या हो रहा है मैडम? मैंने तुम्हें फरीन के सेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तुमसे वो तक नहीं हुआ। और सानिया को समझाती क्यों नहीं हो तुम? वो दोबारा से वहां पे डॉक्टर रुबीना के पास पहुंच गई। मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज डोंट टेल मी तुम एक बार फिर डिवोर्स के बारे में सोच रही हो। डोंट यू सी कि मैं फैजान को तुम्हारे पास दोबारा लाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा हूँ। फैजान की वापसी से उसकी चीटिंग जस्टिफाई नहीं हो जाती। फैजान कोई ट्रॉफी नहीं है जो मुझसे छीन ली गई है। कुछ शर्तें हैं मेरी, अगर आप मान जाएंगे तो मैं इस रिलेशनशिप में रुक जाऊंगी, वरना नहीं। चांदनी